जो तुम न करोगी कृपा तो कौन करेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आती ही अरुण तेरे नैन नलिन रे। ठाकुर जी है, मतलब आप तो आ गए हैं, लेकिन मेरी श्री जी कहाँ है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 या 6:15 अप्रोक्स हो रहे हैं। और अभी मैं अपनी श्री जी की संध्या सेवा में आ गई हूँ। और बाहर में बच्चे जो है छोटे छोटे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी। तो अभी मैं अपनी श्री जी की सेवा में आ गई हूँ, संध्या सेवा। तो अभी श्री जी की संध्या सेवा करेंगे। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि कोई भी संध्या सेवा का ना तो व्लॉग ना ही वीडियो में बना पा रही थी। तो आज मैं जो भी है संध्या सेवा में, ऐसे तो आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग्स और वीडियो से पता चल ही गया होगा कि मैं संध्या सेवा में क्या क्या करती हूँ। मेनली जो है नाम जाप, जो मतलब 11 माला जो नाम जाप है पर डे का, वो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद श्री हित 84 जी पद गायन, नाम लिखन सेवा वगैरह करेंगे। फिर श्री जी को कथा सुनाना है, जो कि आज मैं सोची हूँ श्री जी को श्री हरिदास जी या फिर सूरदास जी की कथा सुनाऊंगी श्री जी को। कल श्री हरिदास जी की कथा सुनाऊंगी, तो मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो श्री सूरदास जी की कथा सुनाएंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं, जल्दी से श्री जी की सेवा करते हैं। पहले माला कंप्लीट करेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर उसके बाद नाम लेखन सेवा, सारी चीज़ें जो भी है सब कुछ। और पहले मेरी श्री जी से मिल लीजिए संध्या में, मेरी लाडली जू। 1 मिनट में दिखाती हूँ अपनी श्री जी को आप लोगों को। मेरी श्री जी संध्या में, और बाहर में भी ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। इधर मेरी श्री जी एकदम आराम से विराजमान है। बलिहारी ले लीजिए, बलिहारी बलिहारी। टाइम बर्बाद किए, पहले चलते हैं श्री जी की संध्या सेवा करते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जो तुम न करोगी कृपा तो कौन करेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्यारी जो ऐसा इंतजाम हो जाए। लब सखी हरि वंश जय जय, सखी श्री वृंदावन राधा जय जय, राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। आज प्रभात लता मंदिर में, सुख बरसत अति हर्षि युगल पर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धरत अविन पर, पूछे कुमकुम रंजित मालावली, सूरत नाथ श्री श्याम ध्याम धर, प्रिया प्रेम के अंक अलंकित, चतिर चतुर सोर मणि निजे कर, दंपति अति अनुराग मुदित कल, गान करत पर मरत परस पर, जश्रित हरिवंश प्रशंस परायण, गायन अलीशुर देत मधुर तर, बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु घोरी, जय जय श्री हितहारी वंश, राधा वल्लभ श्री हितहारी वंश, प्यारे जू की सदा ही जय, प्यारे जू की प्यारे की सदा ही जय। आज की कथा का शुरुआत करते हैं। तो आज जो कथा है वो सूरदास की कथा है, जो कि आपको और ठाकुर जी को तो अच्छे से पता होगा सूरदास कौन थे और क्या ही लीला आप दोनों उनके साथ किए थे। तो सूरदास जी क्या किए थे एक बार की, तो ज़्यादा उनके मन में आप लोगों के लिए चिंता हो रही थी। और आपको तो पता ही है कि उनके नेत्र जो थे वो नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ था कि वो ना मतलब ऐसी विरह में, आप दोनों की विरह में इतनी ज़्यादा रो रहे थे, इतने ज़्यादा रो रहे थे। और मतलब वो सुर लगा के बस गाना गाए जा रहे थे, ठाकुर जी को याद किए जा रहे थे, आपको याद किए जा रहे थे। और इतने में क्या हुआ कि अचानक से ठाकुर जी जो है वो सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद मतलब
उनको ऐसा भाव आया कि वो बोले कि मैं तो तुम्हारे गाने से तुम्हारे विरह को देख के मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तुरंत तुमसे मिलने चला आया, तुम्हारे सामने आ गया। तो सूरदास जी जो थे वो मानने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके बाद वो बोले कि ठीक है, आप ठाकुर जी हैं, मतलब आप तो आ गए हैं, लेकिन मेरी श्री जी कहाँ है, मेरी लाडली जो कहाँ है, मुझे लाडली जो मतलब मेरी लाडली जो है या नहीं है, वो इतना कुछ बोलने लगे। तो ठाकुर जी बोले कि श्री जी भी यहीं पे है, राधा रानी भी यहीं पे है, और हम भी यहीं पे हैं। तो वो बोले कि नहीं, राधा रानी नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? तो ठाकुर जी के मन में ये चीज़ चलने लगा कि सूरदास जी को कैसे पता कि राधा रानी यहाँ नहीं है, और इनके अंदर ऐसा भाव कैसा आया। श्री जी वो मतलब पूछ रहे थे ठाकुर जी सूरदास जी से। तो सूरदास जी बोले कि एक पल को आप निष्ठुर हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा ठोठ ठठार के, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझ के अपने भक्त को दर्शन देते हैं, उनको पूरी तरह से ठोठ ठठारते हैं। लेकिन हमारी श्री जी, मेरी श्री जी ऐसी नहीं है। मेरी श्री जी तो बहुत भोरी है, बहुत भोरी है। वो इतना 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 विलम्ब, इतना क्षण तो लगा ही नहीं सकती हैं। अगर श्री जी यहाँ होती तो सबसे पहले मुझे नेत्र देती, ताकि इन नेत्रों से मैं आप दोनों को देख सकता। और इतना ही बोले, और उसके बाद तुरंत श्री जी आप वहाँ पे प्रकट हुई, आप वहाँ पे विराजमान हो गए। फिर उसके बाद सूरदास जी को नेत्र दिए, और फिर उसके बाद सूरदास जी अपने नेत्र से आप दोनों के दर्शन किए। उसके बाद ठाकुर जी बोलते हैं कि अब मांगो, अब तुमको क्या चाहिए दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमको चाहिए, बताओ, मैं तुमको तुरंत दे दूंगा। तो सूरदास जी बोले कि जो मुझे आप नेत्र दिए हो वापस छीन लो, मुझे ये नेत्र नहीं चाहिए। मैं सदैव सदैव के लिए आप दोनों की छवि अपने नेत्रों में विराजमान करके बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ, बस ऐसे ही आपके विरह में तड़पना चाहता हूँ, बस ऐसे ही आपके विरह में गाना चाहता हूँ। अब मुझे और इन नेत्रों से कोई भी संसार का कुछ वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ नहीं देखना है सिवाय आप दोनों के। बस आप दोनों को देख लिया, सब कुछ देख लिया। सूरदास जी को ये मतलब सूरदास जी बोले कि आप दोनों से श्री जी ठाकुर जी। और उसके बाद मतलब एक भक्त की विरह, एक भक्त की तड़प देख के आप दोनों मतलब कितनी जल्दी उनके पास आए, अपनी कृपा दिए, अपने अपना दर्शन दिए, जो कि इतना दुर्लभ है, इतना ज़्यादा दुर्लभ है। लेकिन हमको पता है श्री जी आप बहुत करुणामय श्यामा, आप तो अपनी कृपा बस आती रहती है। एक पल को हमारे ठाकुर जी जो है वो कृपा ठोठ ठठार के करते हैं, बट हमारी श्री जी तो इतनी भोरी है कि वो बस करुणामय कृपा ही बरसाती है, बस कृपा बरसाते रहती है। तो आज की कथा जो है यहाँ पे संपन्न हुई। जय जय श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अभी मेरी श्री जी की सेवा जो है, संध्या सेवा, वो समाप्त हो गई, और अभी मैंने श्री जी की सेवा जो है कर ली। और देखिए, मन में बस एक ही चीज़ रखिए कि हम जन से तो कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ हमारी श्री जी की कृपा से होने वाला। हम इतने अधम हैं कि हमसे कुछ भी नहीं साधन बन पड़ने वाले। बस श्री जी को याद रखना है, और श्री जी से बस यही करना है कि जैसे भी है, जो भी आपके शरण में है। और सबसे बड़ी बात, आज एक कथा में मैंने सुना था कि देखिए, हमारी श्री जी इतना ज़्यादा कृपा क्यों हमारे ऊपर बरसाती हैं। जब हम इस मतलब कि हम कैसे भी बस श्री जी के पास चले जाए, श्री जी के पास चले जाए और दोनों हाथ बस ऐसे खड़ा कर दे, तब तो बोली हमारी श्री जी इतनी बोरी है कि सब संभाल लेती हैं। हमारी श्री जी के पास सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, और कछु नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इतना प्रेम है कि वो सब पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और बस जहाँ भी रहिए, श्री जी का नाम स्मरण करते रहिए, निरंतर नाम जाप करते रहिए। और क्या ही मैं बोलूँ, जैसे भी रहिए, जिस भाव में रहिए, बस लाडली जी के अधीन रहिए, ठाकुर जी के अधीन रहिए। और इस संसार में किसी भी दूसरे इंसान के पास क्यों ही जाना है, क्यों ही मांगना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के पास कुछ नहीं। बस एक कौन, हमारी माई श्यामा, जो हमारी श्री राधे रानी, बस इन्हीं के ऊपर रहना, इन्हीं की कृपा है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे, हमारी माई श्यामा जी को राज। बस जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश, सकल हरिवंश।